इज्जत लूट जाए तो वो बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि ये भाजपा में है, गुंडे में है। जब केजरीवाल के खिलाफ तो फिर केजरीवाल को जो ज़बरदस्ती फंसा रहे वो भाजपा तो आना चाहिए ना। जब इतना तुम काम कर रहे हो तो भाजपा को आना चाहिए। दिल्ली के विधानसभा नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में राजनीतिक तापमान भी बढ़ता दिख रहा है। हर तरफ हलचल है, चाहे वो पार्टियां हो या फिर जनता हो। सब ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो एक बार किसको अपना वोट देंगे और जो वर्तमान सरकार है वो कैसा काम कर रही है या फिर बदलाव की लहर देखने को मिलती है। तो आइए पूछते हैं जनता से और करते हैं उनसे बात। तो आइए और भी लोगों से पूछते हैं और उनके रुझान जानते हैं कि उनका रुझान अब की बार किस पार्टी की तरफ है और यहाँ पर उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कौन सा नेता है, कौन सा विधायक है, कौन सी पार्टी है जो इनके समस्याओं का समाधान कर सकती है। नमस्कार मैम, आपका नाम? शबनम। शबनम, यहीं के रहने वाले? हाँ, ये कब से रह रहे हो? मुझे हो गया 20-22 साल। 20-22 साल हो गए? हाँ। अच्छा, तो आपको इतना समय हो गया यहाँ पे, आपको क्या लगता है वो कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है आपके लिए? पहले तो कांग्रेस अच्छी काम करती थी, ठीक है, और उसके बाद में अभी आम आदमी पार्टी आई है, वो भी अच्छा ही काम कर रहा है, ठीक है। बाकी तो बीजेपी तो भैया कुछ करने के लिए राजी नहीं होते हैं, बस उनको सिर्फ वोट चाहिए, वोट चाहिए फिर। बट उसके बाद में है अभी कांग्रेस झाड़ू ठीक चल रही है और इसके बाद में थोड़ी बहुत काम रह गई है तो उसको तो करने तो दे नहीं रही है भाजपा, क्योंकि वो कभी इधर उलझा रही है, कभी उधर उलझा रही है। तो इसीलिए अभी थोड़ी सी हमारा काम रुका पड़ा है। नहीं तो किसी टाइम पे हमारे यहाँ सीवर नहीं था, बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता था, बिजली बिल भी कम आने लगा है और बाकी लेडीज़ों के लिए तो भी बस फ्री हो गई है। तो आपका ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से आपको काफ़ी सुविधाएं मिल रही बहुत ज़्यादा हर तरीके से, मतलब लेडीज़ों को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। हाँ, फ़ायदा है। अच्छा, लेकिन जो पब्लिक है उसका ये भी कहना है कि जैसे आपने ये बोला कि उन्होंने, अच्छा बिजली फ्री मिलती है आपको? जो उन्होंने फ्री नहीं मिलती है, मगर ये है जो मतलब अभी 200 यूनिट से ऊपर फ्री है। 200 यूनिट से ऊपर फ्री है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब से उन्होंने सीएम पद से त्यागपत्र दिया है तो लोगों के बिल बढ़ गए, 5-5, 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं। ये लोग बाग का कहने की बात है, जितना यूज करोगे उतने तो आएगा ही। लोग बाग का कहने की कुछ भी मुँह उठा के कुछ भी बोल देंगे, ये थोड़ी ना है। हमारा जब कम आता तो हम कम ही कहेंगे, हमारे जो अड़ोस पड़ोस को कम आ रहा कम ही कहेंगे। कम ही आ रहा है। पानी फ्री मिल रहा है मैम आपको? क्या जीरो आ रहा ना? पानी फ्री मिल रहा है? पानी, हाँ, पानी हमें फ्री मिल रहा है। साफ पानी आता है? बिल्कुल साफ पानी आता है। कभी ऐसे कोई काम होता है, कहीं पाइपलाइन टूट जाता है तो ख़राब आता है तो लोग पहले मैसेज कर देते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं, इस चीज़ को बताते हैं, वो पहले इन्फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद पानी हमें 1 दिन चाहे 2 दिन वो खुद ही कहते हैं, फिर हम थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा भर के रख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते आ रहे थे, चल के आ रहे थे, तो हमें यहाँ पर काफ़ी कूड़ा कचरा दिखा, रास्तों में गड्ढे दिख रहे हैं, गलियाँ ऐसी है बिल्कुल चलने लायक ही नहीं है सब। उसके बारे में पब्लिक की अपनी अपनी सोच है भाई, वो थोड़ी ना सरकार आके साफ करेगी, वो तो पब्लिक अपने आप को भी सफाई रखना चाहिए ना। अब हम जहाँ जिस थाली में खाएंगे उस थाली को धोएंगे तो फिर दोबारा कैसे खाएंगे? जिस थाली में हम खाएंगे उस थाली को दोबारा धोएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे? वो तो पब्लिक को अपनी सोच रखना चाहिए, जहाँ मतलब सफाई रखे। सरकार थोड़ी ना आके साफ करेगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती जी, तो उनके जो 5 साल का कार्यकाल था, अभी तो दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तो इन 5 साल के कार्यकालों में आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, क्यों नहीं है। हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं, अच्छे में भी बुरे में भी। हाँ, अब आपको कोई भी शिकायतें होती है तो आप उनके पास जाते हैं, हल होती है वो समस्या? हाँ, हल होती है, क्यों नहीं होती है। यहाँ पर आते हैं कभी दौरे के लिए? हाँ, हर 9 तारीख को आते हैं। हर 9 तारीख को आते हैं समस्याएं जानने के लिए। तो जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे पहले इलेक्शन से पहले, तो वो पूरे हुए हैं? कुछ पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। हाँ, क्या क्या पूरे नहीं हुए? उनने बोला था जब मैं सीवर का रोड बनवाऊंगा, अभी तो फिलहाल रोड बना नहीं है, अभी मतलब कह रहे मैं बनवाऊंगा, तब देखो कब तक बनवाएंगे। इन 5 सालों में तो बनाने, क्या लगता है बन जाए? अब उनकी सोच है, बनेगा कि नहीं बनेगा वो जाने। हम लोग तो फिर भी मतलब पब्लिक तो कह ही रहे, डिमांड कर ही रहे, बनाओ बस। बाकी और क्या बोल सकते, बाकी अच्छे ही काम कर रहे हो। हाँ। अच्छा, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि जनता का अहम मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? जैसे महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन सब को लेकर क्या? महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गरीबों के लिए ज़्यादा ही हो रहा है महंगाई, तो अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भैया, तो ये क्या लगता है क्या कारण है महंगाई का? अब महंगाई के
अब ये है, जब सरकार को देखो क्या होता है, सरकार क्या करती है। हम तो गरीब भैया जिसको चुनते हैं अच्छे समझ के चुनते हैं, बाकी वो क्या करते हैं उनकी स्वभाव है। आप एक भरोसा करके अपनी सरकार को चुनते हैं, लेकिन फिर भी जब वो काम नहीं होता तो जनता का भरोसा भी डगमगा जाता है। तो मैम आप इस पर क्या बोलेंगी? जो भी आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता थे या सीएम बोल दे, वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या लगता है वो ठीक थे? वो ठीक थे, करने नहीं दे रहे भाजपा। और क्या, भाजपा करने नहीं दे रही है, बाकी तो अपने कोशिशों में बेचारा कर ही रहे हैं। तो लगता है कि जो भाजपा ने उन पर आरोप लगाए वो झूठे हैं? वो बिल्कुल झूठा है, झूठा है वो तो। जो भाजपा है वो दिल्ली में भी अपनी पकड़ जमाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को पीछे धकेल रही है। हाँ, धकेल रही है, वो तो है, बदनाम कर रही है, बिल्कुल बदनाम कर रही है। जब उनको प्रूफ नहीं मिला, जब केजरीवाल के खिलाफ, तो फिर केजरीवाल को जो ज़बरदस्ती फंसा रहे वो कह तो रहे एलजी वाले भी नहीं दे पाए। वो तो एलजी वाले को भी तो देना चाहिए था ना, जब एलजी की तरफ से कुछ निकला ही नहीं तो झूठा ही हुआ ना वो। अब झूठी है, ये तो भाजपा फंसा रही है जानबूझ के, अपनी ताकत दिखा रही है झूठ सही की। तो अगर आपका ये कहना है कि भाजपा की सरकार केंद्र में है तो केंद्र अपनी ताकत दिखा रही है, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इस पर गलत दावे लगे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत लगी। तो उन्होंने ये बोला है अभी जो केजरीवाल जी है कि अभी जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी मेरे को जनता, वो जगह जगह जनता की अदालत कर रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मेरे को वापस लेकर आएगी। लगता है वापस आएंगे? वापस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जब उनकी काम करते हैं, उनकी ईमानदारी है, सबसे बड़ी उनकी ईमानदारी है, ईमानदारी देखी जाती है। जो इंसान ईमानदारी दिखाएगा वही इंसान तो आएगा। इतने सालों में भाजपा क्यों नहीं आ पाई? भाजपा तो आना चाहिए ना, जब इतना तुम काम कर रहे हो तो भाजपा को आना चाहिए। पब्लिक क्यों फिर नए नए पार्टियों को उठा के ला रही है? क्योंकि ये काम कर ही नहीं रहे। भाजपा का काम क्या है? हिंदू की तरफ गए तो हिंदू को सपोर्ट में बोले, मुसलमान की तरफ गए तो मुसलमान का सपोर्ट में बोले। ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते भाजपा। भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर हाँ, धर्म के नाम पे खेलता है। और ये आम आदमी इस चीज़ को नहीं करता है, वो सिर्फ ये कहता है जैसे हम इंसान है वैसे वो इंसान है। तो आपने जैसे बोला कि जो केजरीवाल जी है वो ईमानदार है, अगर वो ईमानदार होते तो वो जो शराब का घोटाला का उन पर वो लगा था वो जाते ही नहीं। लेकिन अगर चलो ठीक है, आपने बोला कि वो झूठे आरोप लगे थे, तो उन्होंने जो एक के साथ एक फ्री की थी बोतल, जो स्कीम चलाई थी उन्होंने कि एक के साथ एक फ्री, है तो गलत है। इससे तो नशे का बढ़ावा मिल रहा है। वो तो तभी भाजपा को सोचना चाहिए था ना, जब वो 6 महीने बाद में याद आया जो एक के साथ एक फ्री हो रही है, तो उसमें तो फायदा तो भाजपा को भी हो रही थी ना। फायदा कैसे? क्योंकि उसमें घोटाला का माल तो टैक्स उनको भी जा रहा था, तो इसीलिए फायदा तो उनको भी हो रहा था। तो इसीलिए भाजपा को जो उस टाइम नहीं रोके, जब उनको दिखाई दे रहा जब भैया अब हमारे दाल गलेगा नहीं, तो ये केजरीवाल को बदनाम करो। अब बंद सीएम होने के नाते आपको क्या लगता है उन्होंने ये बात बोली है सही थी कि एक के साथ एक फ्री? आप वो और भी योजनाएं निकाल सकते थे। ये गलत बात है, वो जब बोले एक के साथ एक फ्री है वो गलत बात है। अब उनकी क्या सोच थी, उन्हें क्या बोला, मगर ये चीज़ तो गलत है। हम इस चीज़ को कह रहे वो गलत है। अगर अब की बार भी उन्होंने ऐसी कुछ स्कीम निकाल दी, चलो के साथ तो एक के साथ एक फ्री, अगर उन्हें 2 फ्री कर दी तो जनता उन पर दोबारा भरोसा, वो वोट देगी उनको? नहीं, जब नहीं देगी क्यों देगी फिर तो जनता को। क्योंकि देखो, जो फैमिली वाला है, जो फैमिली को समझता है, वो अपने घर लेके चलेगा। दारू वाले के, नशे वाले को, जितने ड्रिंक करने वाले हैं, जो इंसान नशा करता है उनको तो नशा दिखेगा ना। तो ये है, जब हम कहते हैं जो चीज़ करते हैं केजरीवाल सोच समझ के करते हैं, मगर जो चीज़ बोलते हैं एक के साथ एक फ्री, ये चीज़ तो गलत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जैसे फ्री बिजली पानी, फ्री महिलाओं के लिए बस फ्री, ये सिर्फ लालच है एक लोगों का वोट पाने के लिए। ये 10 सालों में नहीं, ये 10 सालों में तो फिर मतलब ये कह दिए जो फ्री के रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जो मतलब बिजली पानी, तो भाजपा बांट के दिखाए नहीं इन चीज़ को। भाजपा भी करके दिखाए, तब हम मानेंगे जो उनकी भी लालच है, तो तुम क्यों नहीं लालच दे रहे हो? तो मतलब उसके मतलब केजरीवाल तो पागल है, ये समझदार है भाजपा वाले जो मतलब जी बातों को कह रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझो ना, ये तो सिर्फ बढ़ावा दे रहे, पिन मार रहे भैया ये चीज़ ना करे। जो गरीबों को मदद करेगा वो मतलब लालच दे रहा, और तुम जो मतलब जात बिरादरी के बीच में लड़ाते हो वो तुम फ़ायदे के मन काम करते हो। तो इस चीज़ को आप ही समझ जाओ ना, तो कितना मतलब भाजपा कितना ऊंची चढ़ाई पे बोलता है और झाड़ू कितनी नीची उस पर बोलते हैं। तो इसी बात पे मैं एक और सवाल पूछ लेती हूँ, जैसे कि अभी जब चुनाव होते हैं, जब उनके रिजल्ट आते हैं, तो ईवीएम मशीन पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। गड़बड़ रहती है। हम झाड़ू दबाए, कमल के फूल में बजा।
अच्छा, झाड़ू दबाया और बजा कमल के फूल में। फूल में हमने भी वहाँ हंगामा खड़ा करे थे, तो हमें पुलिस वाला बोलने लगा नहीं 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 आपने गलत देखे। हम जब ईवीएम में जा रहे, हम जब अंगूठा लगा रहे तो बज रहा है उसमें, तो हम तो बोलेंगे ना। हम उस टाइम कंप्लेंट करे थे तो हम लोग को भी नहीं सुना, बस क्योंकि बीजेपी की पुलिस है, भाजपा की पुलिस है, भाजपा को सुनती है, आम आदमी पार्टी को थोड़ी नहीं सुनेगी। केंद्र सरकार के। और इसीलिए हम लोग को भी वहाँ से भगा दिया था। हाँ, जब भी यहाँ पे वोटिंग होती है तो भाजपा दारू पैसा फ्री बांटती है, झाड़ू के पास नहीं है, वो बेचारा ऐसे ही आते हैं घूम के चले जाते हैं। दारू फ्री बांटते, लेकिन भाजपा वो आम आदमी पार्टी ने दारू फ्री कर। वो तो भैया दुनिया कैसे कह रहे थे, कहाँ कर, अरे ये तो जमाने हो गए बातों को, लोग बाग पता नहीं क्या कह रही है। मगर मैं एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे जब भी इलेक्शन हुआ है तो भाजपा ने दारू पैसा खुलेआम, गुंडोगर्दी खुलेआम करवाया है भाजपा ने। क्योंकि जितने यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे भी है महतो नाम के जो है भाजपा के है, वो कम से कम गुंडे लेके घूमता है, कम से कम। कौन है वो? महतो नाम है कौन, किस पद पे? बीजेपी में वो शायद मुझे लगे कोई पद पे है, मुझे नहीं पता, मगर यहीं रहता है बीजेपी पार्टी से। बट हर चीज़ की क्या कहता है, थाने हो चाहे पुलिस हो, कहता है मैं आरएस से हूँ। अगर किसी के साथ लड़ाई होगी तो थाने में जाकर कहेगा मैं आरएस से हूँ। तो इसी चीज़ को मैं कह रही हूँ, क्योंकि बढ़ावा देते हैं बीजेपी, ठीक है ना। भाजपा सिर्फ गुंडागर्दी पालते हैं, और इस चीज़ को मैं खुलेआम बोल रही, मुझे डर नहीं है, ठीक है ना। ये महतो और नीलम सिर्फ गुंडा पालते हैं। अगर आपके घर में कोई क्रिमिनल है तो उसका सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अगर किसी से लड़ाई हो गई तो थाने में जाके कहेगा मैं आरएस से हूँ, तो उसका मतलब हर कोई आरएस से है, ठीक है ना। तो ये भाजपा का ये धंधा है। तो जो एक बात कही जाती है कि अगर वो किसी और पार्टी का नेता है, अगर वो कुछ गलत काम कर दे तो वो गुनाहगार है, अगर वही नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, उसने कुछ काम नहीं करा। किसी की धी बेटी का भी इज्जत लूट जाए तो वो बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि ये भाजपा में है, गुंडे में है। जो उसमें तो खुद का ही जितने हैं, इसमें सारे रंडुए हैं। शादीशुदा हो तो उनको बच्चे को चाहे धी बेटी की इज्जत का पता पड़े। योगी रंडुआ, मोदी रंडुआ, सब रंडुआ, तो उनको क्या पता किसी की बेटी के कैसे बलात्कार किया जाता है, कैसे इज्जत लूटा जाता है। आपने योगी जी की बात की तो यूपी की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर तो ये बोला जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गुंडागर्दी बिल्कुल ही खत्म हो गई एक तरीके से। ऐसे तो हम तो रोज ही न्यूज़ देखते हैं, कभी किसी की बेटी छेड़ रहे, कभी किसी के बेटी के बलात्कार हो रही है, कोई पुलिस केस नहीं, कोई कुछ नहीं हो रही है, बस ऐसे ही कहीं कहीं जला दिया जा रहा है, कहीं मतलब शमशान घाट बना दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्राइम कोई और करता है और नाम मुसलमानों को बदनाम होता है। अगर कोई हिंदू क्राइम करेगा, अरे मुस्लिम था ये होता है। आपने भी कभी मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है हर क्राइम का। अगर कोई क्राइम दिल्ली के अंदर चाहे यूपी के अंदर होता है तो क्राइम सिर्फ मुसलमानों को दिखाया जाता है। ये क्राइम मुसलमान का लड़का है, ये मुसलमान। ये बात बोली जाती है कि वहाँ पर यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया, ये गलत है? गलत है। हम रोज़ ही देख रहे न्यूज़, तो हम लोग रोज़ देख रहे जो भैया आज इसकी लड़की को छेड़ा, आज ही छोटी सी लड़की का बलात्कार हो गया, आज 8 साल की लड़की का बलात्कार हो गया। सिर्फ ये यूपी में सुनाई दे रहा, दिल्ली में तो होता है, मतलब दिल्ली में इतनी क्राइम नहीं है, मगर जितना यूपी के अंदर सुनाई देता कहीं नहीं है। तरीके से ये बोलना चाहती है कि जो वहाँ पर बात बोली जाती है यूपी में कि यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया है, महिला की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक तरीके से झूठी है, क्योंकि ये समाचार देखती है तो इनको ऐसा कुछ लगता नहीं है देखने में। बिल्कुल नहीं लगता हमें। अच्छा, 2025 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे, क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही? झाड़ू की। झाड़ू। कौन टक्कर दे सकता है झाड़ू को? केजरीवाल दे सकता है। केजरीवाल तो झाड़ू से ही है। अगर अच्छा मतलब कौन सी पार्टी है कि जो टक्कर दे सकती है इस बार? किसका जोर दिख रहा है ज़्यादा? हमें तो बस झाड़ू की दिख रही है। हमें तो झाड़ू दिखे तो कांग्रेस है। झाड़ू इसमें क्या करेगी जब ईवीएम चोर है, टक्कर तो वही देगी। वो है कि वोट किसी को भी दे दो जाएगा मोदी जी को। हाँ, ये मरता भी नहीं है रंडुआ। और क्या, लोगों का कहना है कि मोदी ने तो भारत को मतलब विदेशों में नाम कर दिया है। सब तो बेच दिया इसने, सब तो बेच दिया। पेट्रोल पंप बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, मेट्रो बेच दिया। क्या करेगा? सब चीज़ में तो महंगाई कर दिया मोदी ने। महंगाई मोदी नहीं कर, और क्या, हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ बेच दिया। 44 रुपये लीटर बना दिया, गरीब आदमी क्या गाड़ी चला दिया।
GST इसने लगा दी, हर चीज़ की तो इसने ऐसी तैसी कर दी गरीबों के लिए। खुद तो पहनता है 15 लाख के कुर्ता पजामा, यहाँ गरीब आदमी के 15 रुपये के भी कुर्ता पजामा नहीं पहन पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में? हमारी तरफ से तो झाड़ू की होना चाहिए, झाड़ू होना चाहिए। तो झाड़ू आई है तो भारत में कुछ और बदलाव हो सकता बदलाव हो सकता है जी, क्योंकि पूरी दिल्ली में हो सकती है, भारत को तो नहीं कह सकते मगर दिल्ली में हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के आम आदमियों को बहुत विश्वास है झाड़ू पे। हाँ। अच्छा, तो वो बोलते हैं कि गरीबों की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, सही बोलते हैं? सही बोलते, बिल्कुल राइट बोलते हैं। हमारे कोई सा भी काम होता है, हम अगर चले जाएं तो वो काम हमारा चाहे 2 दिन बाद हो मगर होना है, ठीक है ना, हो जाता है। तो जैसा कि इन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ के विधायक है सोमनाथ भारती जी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। जो भी समस्या लेकर जाते हैं उनका समाधान होता है। और जो बीजेपी पार्टी है वो इनके हिसाब से वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, उन्होंने भारत को भी लूट खाए। खैर, ये तो जनता की सोच है। अब यह तो नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी सरकार बनती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ ऐसी ही रोचक और ताज़ा खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एयर न्यूज़ में। मैं कोमल भड़ाना, दिल्ली से। धन्यवाद।